तो भाई जैसा कि आप सभी जानते हो कि अब आईपीएल 2025 जो है वो एक हफ्ते के लिए सस्पेंड हो गया है। लेकिन अब आप सभी के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि क्या इस साल का आईपीएल कंप्लीट हो पाएगा? होगा तो कैसे होगा? किस तरीके से होगा? कौन से देश में होगा? एक दिन में कितने मुकाबले खेले जाएंगे? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इसी वजह से अब आईपीएल को एहतियातन सस्पेंड कर दिया गया है एक हफ्ते के लिए। देखिए बीसीसीआई बहुत स्मार्ट है। बीसीसीआई ने जो एक हफ्ते का टाइम लिया है ना, वो यूं ही नहीं लिया। पहली बात तो बीसीसीआई ये देखना चाहता है कि भारत पाकिस्तान के बीच ये जो तनाव बढ़ गया है, क्या ये शांत हो जाएगा? अगर शांत हो गया तो चांसेस हैं कि बचा हुआ आईपीएल जो है वो भारत में ही हो जाए। लेकिन अगर ये तनाव नहीं कम होता है, अगर ये तनाव यूं ही बरकरार रहता है, तो फिर बीसीसीआई को कुछ और सोचना पड़ेगा। तो कैसे होगा आईपीएल 2.0? कौन से देश में हो सकता है? इन सारी चीजों पर मैं आपको एक एक करके पूरी डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं। वैसे तो इस आईपीएल में 58 मुकाबले खेले जा चुके हैं, लेकिन अगर हम देखें तो 57 मुकाबले ही पूरे हुए हैं। 58वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच धर्मशाला में खेला जा रहा था, जिसको बीच में ही रोक दिया गया क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भारत पर एक के बाद एक कई जगहों पर ड्रोन हमले किए गए, मिसाइल्स दागी गई। तो ऐसे में आईपीएल को बीच में ही रोकना पड़ा, उस मुकाबले को बीच में ही रोकना पड़ा। लेकिन बीसीसीआई जो है वो इस मुकाबले को दोबारा करवाना चाहता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो पॉइंट्स टेबल में यहाँ पर दोनों टीमों को एक एक अंक नहीं दिया गया है। पहले यह माना जा रहा था कि भाई दोनों टीमों को एक एक अंक बांट दिया जाएगा। पॉइंट्स टेबल भी अपडेट हो गई थी, लेकिन बाद में फिर ये अपडेट आया बीसीसीआई की तरफ से कि नहीं, इस मुकाबले को दोबारा करवाया जाएगा जब भी आईपीएल शुरू होगा। तो ऐसे में अब यहाँ पर एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई यहाँ पर अभी तक आईपीएल के 57 मुकाबले कंप्लीट हो चुके हैं। 58वां मुकाबला दोबारा से खेला जा सकता है, जो कि पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जा रहा था। 10 ओवर पूरे हो गए थे, 11वां ओवर फेंका जाना था, लेकिन उससे पहले ही स्टेडियम की लाइट जो है वो ऑफ कर दी गई क्योंकि हिमाचल में, पूरे के पूरे हिमाचल में ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया था। इस वजह से वो मुकाबला कंप्लीट नहीं हो पाया। इसके अलावा अब दिल्ली कैपिटल्स और जो पंजाब किंग्स के खिलाड़ी हैं वो दिल्ली वापस आ चुके हैं। स्पेशल ट्रेन से उनको दिल्ली वापस लाया जा चुका है। इसके अलावा आईपीएल को लेकर और भी बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं। कई विदेशी खिलाड़ी भारत और पाकिस्तान के इस टसल से डर गए हैं, वो अपने घर वापस जाना चाहते हैं, तो वो वापस भी जा रहे हैं। लेकिन अब बीसीसीआई ने एक हफ्ते का टाइम क्यों लिया है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। देखिए बीसीसीआई पहले ये देखेगा, कंडीशन को एक्सेस करेगा। वो ये देखना चाहेगा कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच ये तनाव कम होता है। अगर ये तनाव कम हो गया तो भारत में फिर आईपीएल दोबारा से स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अगर आईपीएल भारत में दोबारा से स्टार्ट नहीं होता है तो फिर बीसीसीआई जो है वो 2-3 क्रिकेट बोर्ड से बातचीत कर रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने खुद से ऑफर किया है बीसीसीआई को कि अगर आप चाहें तो आईपीएल हमारे यहां पर करवा सकते हैं। तो बीसीसीआई के पास इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का ऑफर है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड से भी बात चल रही है और भी 1-2 क्रिकेट बोर्ड्स हैं जहां से बीसीसीआई जो है वो आईपीएल का कोई रास्ता निकालना चाहता है। लेकिन अगर मान लीजिए, क्योंकि भाई विदेशी खिलाड़ी डर गए हैं, वो अपने घर भी जा रहे हैं, फिर एक हफ्ते के बाद वापस से उन्हें बुलाना थोड़ा सा नॉर्मल नहीं हो पाया, कंडीशंस ठीक नहीं हो पाई, तो फिर बीसीसीआई के पास क्या ऑप्शन है आईपीएल 2.0 का। देखिए भारत को इस आईपीएल के बाद इंग्लैंड में खेलने के लिए जाना था, तो भारतीय टीम इंग्लैंड जाएगी खेलने के लिए। इंग्लैंड से वापस आता भारत तो फिर भारत को बांग्लादेश खेलने जाना था। लेकिन अभी ये जो सीरीज है इस पर सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि बांग्लादेश में भी हालात ठीक नहीं है, तो ऐसे में बांग्लादेश की सीरीज होती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान के बीच जो टसल चल रहा है, इसकी वजह से भी ऐसा माना जा रहा है कि एशिया कप भी अधर में लटक जाएगा, क्योंकि भाई एशिया कप का मतलब है इंडिया पाकिस्तान के बड़े मुकाबले और 2-2 मुकाबले होने हैं वहां पर। तो ऐसे में अगर एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान नहीं खेलेंगे तो फिर एशिया कप का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन ये दोनों बड़ी टीमें हैं और अगर ये दोनों बड़ी टीमें आपस में नहीं खेलेंगी तो फिर एशिया कप कराने का कोई मतलब नहीं होगा। तो फिर ऐसे में बीसीसीआई को एक विंडो मिल जाएगी आईपीएल के बाकी बचे हुए मैचेस कराने के लिए। तो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है वो बीसीसीआई निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब अगर मैचेस होंगे तो कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, जरा ये भी समझ लेते हैं।
क्योंकि देखिए अभी तक आईपीएल में 57 मुकाबले हुए हैं। मैं फिर आपको याद दिला दूं, 58वां मुकाबला कंप्लीट नहीं हुआ था, वो सिर्फ 10 ओवर का मैच हुआ था। तो यहाँ पर पॉइंट्स भी दोनों टीमों को नहीं बांटे गए हैं। पहले पॉइंट्स टेबल अपडेट कर दी गई थी, दोनों टीमों को एक एक अंक बांट दिए गए थे, लेकिन बाद में उसको रिवाइज किया गया और दोनों टीमों के एक एक अंक कम कर दिए गए हैं, मैचेस भी कम कर दिए गए हैं एक एक। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि बीसीसीआई इस चीज पर तवज्जो देना चाहता है कि भाई ये मैच दोबारा हो, क्योंकि इसमें दोनों टीम्स की कोई गलती नहीं है। ये तो कंडीशन ऐसी बन गई थी, सिचुएशन ऐसी बन गई थी, जिसकी वजह से मैच को रोकना पड़ा। तो बीसीसीआई यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर है कि भाई ये मैच जो है वो दोबारा से होगा, और वो कब होगा वो मैं आपको बता ही रहा हूं कि यहाँ पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को ऑफर किया है कि भाई अगर आप चाहें तो आईपीएल हमारे यहाँ पर कंप्लीट करा सकते हैं। देखो, एक हफ्ते का टाइम बीसीसीआई ने लिया है, पहले वो 2-3 दिन देखेंगे कि यहाँ के हालात किस तरह के नजर आ रहे हैं। इन बिटवीन वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से भी बात कर रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड से भी बात कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सिचुएशन को एक्सेस करेंगे, सिचुएशन को देखेंगे बीसीसीआई के ऑफिशियल्स। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई इतना बड़ा टूर्नामेंट है, ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, उनको जाकर वहां पर तैयारी करनी होगी, तो इसीलिए बीसीसीआई ने एक हफ्ते का टाइम लिया। बीसीसीआई ने पड़ोसियों की तरह नहीं किया कि भैया दोपहर में जो है वो रावलपिंडी के स्टेडियम पे अटैक हुआ और उन्होंने रात में अनाउंस कर दिया कि यूएई में हम जो है वो पीएसएल कंप्लीट कराएंगे, और फिर अगले दिन उन्होंने क्या किया, वहां पर भी अब उनकी पीएसएल नहीं होगी, पीएसएल जो है वो पूरी तरह से सस्पेंड हो गई। तो बीसीसीआई ने जल्दबाजी नहीं की, बीसीसीआई ने स्मार्ट मूव किया। बीसीसीआई ने कहा हम अपना प्रॉपर टाइम लेंगे, पूरा टाइम लेंगे, एक हफ्ते तक आईपीएल नहीं होगा। एक हफ्ते के बाद हम सिचुएशन को देखेंगे कि भाई क्या चल रहा है, क्या लग रहा है, किस तरीके से जो है वो सिचुएशन बन रही है, फिर उसके बाद हम कोई डिसीजन लेंगे। लेकिन अभी भी आईपीएल अधर में ही लटका हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं कि भले ही यहाँ पर बीसीसीआई ने एक हफ्ते का टाइम लिया है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को ऑफर किया है अगर आप चाहें हमारे यहाँ तो आईपीएल करवा सकते हैं, लेकिन आईपीएल अभी भी अधर में ही है। क्योंकि देखिए एक हफ्ते में इतना सब कर देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंग्लैंड पास में तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि दूसरा ही शहर है, सबके टिकट बुक हो गए, लॉजिस्टिक्स देखने पड़ते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वहां पर जाकर ब्रॉडकास्टर को उस तरीके से वो तारे वारे बिछानी पड़ती है, भाई बहुत सारी केबल्स होती हैं, फिर उनकी टेस्टिंग होती है, तो उसमें भी 2.5 से 3 दिन का टाइम जो है वो जाता है। तो तैयारियां इतनी आसानी से नहीं होती हैं, उसके लिए ब्रॉडकास्टर को भी टाइम चाहिए, लॉजिस्टिक्स भी देखने होंगे, खिलाड़ियों की फ्लाइट की टिकट्स भी देखनी होंगी, तो काफी सारी चीजें होती है। तो एक हफ्ते का समय मुझे लगता है कि बीसीसीआई ने इसीलिए लिया है, पहले सिचुएशन को देखा जाएगा, एक्सेस किया जाएगा, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि एक हफ्ते के बाद आपको आईपीएल इंग्लैंड में होता हुआ नजर आ जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान के बीच हालात सामान्य नहीं होते हैं तो फिर बीसीसीआई इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की उस गुजारिश को मान लेगा और वहां पर फिर जो है आईपीएल के बाकी बचे हुए मैचेस जो है वो कंप्लीट हो सकते हैं। क्योंकि देखिए आईपीएल जिस सिचुएशन में खड़ा है, अभी 3 टीमें ऑलरेडी आईपीएल से बाहर हो चुकी हैं और अभी तक कोई भी टीम ऐसी नहीं है जिसने भाई प्लेऑफ में एंट्री मारी। देखिए कितना मजेदार आईपीएल चल रहा है, 3 टीमें ऑलरेडी आईपीएल से बाहर हो चुकी हैं और बाकी टीमें जो हैं उनमें से किसी ने भी अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है प्लेऑफ के लिए। पंजाब का मुकाबला कंप्लीट हो जाता, वो धर्मशाला वाला, पंजाब अगर जीत जाता तो पंजाब पहली टीम बन जाती क्वालिफाई करने वाली, लेकिन वो मैच ही नहीं हो पाया, वो मैच कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसीलिए ये जो मैच है वो अधर में लटक गया, इस मैच को बीच में ही रोकना पड़ा। तो अब आईपीएल की सिचुएशन इस तरह की रहेगी और ये भी हो सकता है कि भाई आईपीएल को जल्दी निपटाने के चक्कर में एक दिन में आपको 2 मैचेस भी देखने को मिले, क्योंकि अब आपको एक नए सिरे से शेड्यूल बनाना होगा ना। देखिए जो पहले शेड्यूल बना था अब वो तो खराब हो गया, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब आपको एक नए सिरे से पूरा का पूरा शेड्यूल जो है वो फिर से बनाना पड़ेगा, नई तारीख। देखिए शेड्यूल में सिर्फ ये नहीं होता कि 2 टीमें, नई तारीख, वेन्यू आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो अब ये भी हो सकता है कि एक दिन में 2 मैचेस कराए जाएं ताकि कम दिनों में आईपीएल को कंप्लीट कराया जाए, क्योंकि बीसीसीआई भी ये जानता है ना कि अब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, टीम इंडिया का शेड्यूल बहुत टाइट है, इस इंग्लैंड दौरे के बाद तो टीम इंडिया का शेड्यूल बहुत टाइट है, फिर आईपीएल में विदेशी खिलाड़ी भी खेलते हैं, वो भी समझना पड़ेगा कि भाई उनकी सीरीज कहीं ना चल रही हो। तो ये सब चीजें देखते हुए, इन सब चीजों के मद्देनजर बीसीसीआई ने एक हफ्ते का समय लिया है और एक हफ्ते के बाद हो सकता है कि आपको आईपीएल जो है वो इंग्लैंड में होता हुआ नजर आए। हालांकि अभी इसको लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि सिचुएशन को एक्सेस किया जाएगा, भारत पाकिस्तान के तनाव की क्या सिचुएशन है उसको देखा जाएगा, उसके बाद ही बीसीसीआई जो है वो कोई भी फैसला लेगा। और इसके अलावा फिर अगर इंग्लैंड में आईपीएल नहीं होता है और अभी एक हफ्ते के बाद स्टार्ट नहीं होता है तो फिर वही विंडो बनती है, बांग्लादेश सीरीज रद्द हो जाएगी और मुझे लगता है एशिया कप भी नहीं होगा,
फिर विंडो मिल जाएगी आईपीएल को कंप्लीट कराने के लिए, फिर वहां पर आईपीएल जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा दूसरी बार हुआ है आईपीएल के इतिहास में जब आईपीएल को बीच में ही रोकना पड़ा हो। इससे पहले साल 2021 में कोविड की वजह से हुआ था, जब भारत में कोविड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो फिर बाद में जाके उस आईपीएल को दुबई में पूरा कराया गया था। और अब क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच का टसल बढ़ गया है, इसीलिए आईपीएल को बीच में रोकना पड़ा है। ऐसा आईपीएल के इतिहास में दूसरी बार हुआ है। तो भाई ये सारे अपडेट्स अभी तक आए हैं आईपीएल 2.0 को लेकर, तो सारे अपडेट्स आपको प्रदीप क्रिकेट पर सबसे पहले पता चल गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्रदीप क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए। इसके साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज प्रदीप सहगल को भी लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।